हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा आ रही रवि की सवारी। जीवन कौशल, प्राकृतिक सौंदर्य का बोध, प्रकृति प्रेम, प्रसन्न चित्त रहने जैसे कौशलों से अवगत करना, नैतिक मूल्य, कल्पना, आनंद बोध, सूर्य की तरह तेज और दुखी से संवेदना रखने के लिए प्रेरित करना। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कलुई कुसुम से पथ सजा है, बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता में कहा जा रहा है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सूर्योदय का समय हो गया है, सूर्य अब निकलने ही वाला है। सूर्य की नई रथ नई किरणों से सजी हुई है, फूलों की कलियां रास्ते में सजी हुई हैं, बादल से जो सूरज के सेवक हैं वे सोने के कपड़े पहन खड़े हैं। ये सभी सूर्य के स्वागत के लिए खड़े हैं। सूर्य की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य की सवारी आ रही है। इस खुशी में पक्षी प्रशंसा के गीत गाने वाले लोग सूर्य का वंदना करते हुए उसके यश और कीर्ति का गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कीर्ति, यश और कीर्ति का गीत गा रहे हैं। तारों की सारी फौज भी मैदान छोड़कर जा चुकी है। अब सूर्य अपनी सवारी के साथ आ रहे हैं। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। बच्चे, इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य की सवारी आ रही है, उसे खुशी से उछलकर जीतना चाहता हूँ, लेकिन रात के राजा चांद और तारों को रास्ते में भिखारी की तरह लाचार देखकर रुक जाता हूँ। रवि की सवारी आ रही है। बच्चों, ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। अब आते हैं इसके जीवन परिचय पर। जन्म 27 सितंबर 1907 को इलाहाबाद प्रयागराज के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1941 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। बच्चन जी सन 1935 में मधुशाला के कारण प्रसिद्ध हुए। उनकी अन्य रचनाओं में मधु कलश, मधु काव्य, खादी के फूल प्रमुख हैं। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अफ्रीका एशिया लेखक संघ कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति उपाधि तथा प्रथम सरस्वती सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।